कनपटी पर बंदूक तान दी जाए, अंतिम संस्कार करने के लिए भी आपको 100 बार सोचना पड़े, चारों तरफ खौफ का माहौल हो, एक पल का भी भरोसा नहीं कि आप अभी जिंदा हैं और अगले पल आपको कोई ठोक कर चला जाए या फिर बमों की बारिश हो जाए। सोचिए कितना ही दर्दनाक और खौफनाक दृश्य होगा इजराइल और हमास की जंग में। लेकिन इस हमले ने केवल इजराइल और वहां के नागरिकों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, इस हमले का असर गाजा पट्टी में तबाही के रूप में सामने है। इसके दूरगामी असर भी दिखेंगे। तरक्की की नई नई इबारत लिखने वाले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे अरब देशों के साथ जो समझौते इजराइल ने किए उन पर भी असर पड़ेगा। असर पूरे अरब लीग के देशों पर पड़ेगा। इजराइल और हमास की जंग में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बुरा फंस चुके हैं। उनके लिए इस समय इधर कुआं है तो उधर खाएं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफी टेंशन में हैं। उन्होंने कहा है कि वो इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस हमले ने उनकी परेशानियां ज्यादा बढ़ा दी हैं। मोहम्मद बिन सलमान उस जगह पर आकर फंस गए हैं जहां उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। इस हमले की वजह से मिडिल ईस्ट में राजनीतिक उठापटक भी बढ़ा दी है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हमलों की वजह से इजराइल के साथ होने वाला पीस डील खतरे में आ गई है। मिडिल ईस्ट में जो हालात है वो पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से तो बात की है, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एक अहम कैबिनेट मीटिंग भी हुई है। सऊदी क्राउन प्रिंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि तनाव क्षेत्र के दूसरे देशों तक पहुंचे। इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान पर भी आरोप लगाए हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया में भी हमास को मिले ईरान के समर्थन की चर्चा हो रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने अब्बास को भरोसा दिया कि लड़ाई को रोकने के हर संभव कोशिशें जारी हैं। क्राउन प्रिंस ने जॉर्डन के राजा और मिस्र के राष्ट्रपति के साथ भी चर्चा की। क्राउन प्रिंस ने इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने और आम नागरिकों को निशाना बनाने से बचने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के संघर्ष के साथ है। सऊदी अरब एक बयान के बाद अब ये संकेत मिल रहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की हो रही बातचीत में खटाई पड़ सकती है। जानकार मानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन तनाव का असर दूसरे मुल्कों के साथ साथ भारत, मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर पर भी हो सकता है। द न्यू अरब की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के मुसलमानों और अरबी लोगों के लिए फिलिस्तीन बहुत जरूरी है। MBS ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने फिलिस्तीन से मुंह मोड़ा तो असर क्षेत्र में और ग्लोबली उसकी इमेज पर भी पड़ेगा। अगर सऊदी अरब ने इजराइल के साथ समझौता किया तो इससे उसकी धार्मिक वैधता को नुकसान होगा। न्यूज वेबसाइट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के दो बड़े देश सऊदी अरब और ईरान किसी भी कारण से आमने सामने नहीं खड़े होना चाहेंगे। इसी तरह युद्ध अगर लंबा खिंचा तो शेयर मार्केट में और गिरावट आएगी। भारत के ही संदर्भ में देखें तो इजराइल में भारत का अच्छा निवेश है। दोनों के बीच व्यापार बहुत शानदार है। दोनों सालाना करीब 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। अब जहां युद्ध लड़ा जाएगा तो स्वाभाविक है कि इजराइल में मौजूद भारतीय कंपनियों पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा और उन कंपनियों से जुड़ी भारतीय कंपनियों के शेयर भी गिरेंगे, तो भारतीयों का नुकसान होना तय है। जिन देशों को यूक्रेन से गेहूं की आपूर्ति होती थी, युद्ध के दौरान नहीं हो पा रही है, खेती नहीं हो पा रही है। युद्ध के खतरों को देखते हुए लोग देश भी छोड़ रहे हैं। गेहूं के न मिलने की वजह से उन यूरोपीय देशों को दूसरे विकल्प देखने पड़े। इस तरह युद्ध के अनेक विद्रूप रूप सामने आते हैं। ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा चला तो निश्चित ही अरब देशों को नुकसान होगा, इजराइल को नुकसान होगा और दुनिया भी इस नुकसान को उठाएगी, क्योंकि अब हम एक देश में नहीं रहते, अब हम पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के रूप में हमारे सामने है। ताजे हमले का नुकसान सभी अरब देशों को उठाना होगा, क्योंकि दुनिया को पता है कि हमास के पीछे अरब लीग के कई देश हैं। अगर वो उसे फंड हथियार देते रहेंगे वो अपनी फितरतें जारी रखेगा। ऐसे में इसका नुकसान अरब देशों को शर्तिया होगा। फिलहाल सऊदी की टेंशन कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि इजराइल अब जब तक हमास के आतंकियों को ठिकाने नहीं लगा देगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।